साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय के मुताबिक मध्य यूक्रेन में एक सैन्य शैक्षणिक सुविधा के खिलाफ रूसी हमले में 51 लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से सबसे बड़े अटैक में से एक है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि शुरुआती जानकारी से संकेत मिलता है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने मंगलवार सुबह पोल्टावा शहर और पास के एक अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी और बीजेपी का सफाया होगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से पूरे देश की राजनीति प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान हैं और नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है। मंगलवार को लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता अपनी सरकार बनाना चाहती है। जनता 2027 में बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। सूबे की जनता सपा सरकार में हुए विकास कार्यों से परिचित है। बीजेपी के शासनकाल में प्रदेश हर स्तर पर पिछड़ता चला गया, विकास के काम रुक गए हैं, जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का राजनीतिक चरित्र ही विकास विरोधी है। समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस दिल्ली दरबार के लिए टिकट का टेंशन बढ़ने वाला है। राज्य के 81 विधानसभा सीटों से मांगे गए उम्मीदवारों के आवेदन ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों की संख्या अब तक 1000 के पार चली गई है। सबसे ज्यादा धनबाद विधानसभा सीट से 68 आवेदन मिले हैं, जबकि बरहेट और देवघर विधानसभा सीट से एक भी आवेदन अब तक नहीं मिला है। 28 अगस्त तक कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं से आवेदन मांगा था। अब जिला अध्यक्ष के पास जमा किए गए आवेदन प्रदेश कार्यालय तक पहुंचने लगे हैं। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने या टिकट की दावेदारी करने में धनबाद विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे नजर आ रहा है। कांग्रेस में विधानसभा बार मिले आवेदन पर गौर करें तो विपक्ष की सीट के साथ साथ कांग्रेस की सिटिंग सीट पर भी दावेदारी दिखती है। पाकुड़ विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री और जेल में बंद आलमगीर आलम और उनके बेटे तनवीर आलम ने भी आवेदन दिया है। वहीं बरहेट और देवघर विधानसभा सीट से कांग्रेस को अब तक एक भी आवेदन नहीं मिला है। बरहेट सीट से राज्य के सीएम हेमंत सोरेन वर्तमान में विधायक हैं, जबकि देवघर सीट पर राजद चुनाव लड़ती रही है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ राहुल गांधी की एक फोटो पोस्ट की। पुनिया और फोगाट पूर्व भाजपा सांसद और तत्कालीन भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2023 में यौन उत्पीड़न के आरोपों के विरोध में प्रदर्शन का हिस्सा थे। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों स्टार पहलवान राजनीति में उतर सकते हैं। दोनों को कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। हालांकि कांग्रेस ने इस बात पर चुप्पी साध रखी है कि पुनिया और फोगाट को चुनावी दंगल में उतारा जा सकता है या नहीं। एआईसीसी महासचिव और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंगलवार को कहा कि गुरुवार तक स्थिति साफ हो सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार तक 90 में से 66 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी है। हालांकि नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। उम्मीद है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची 1-2 दिन में जारी हो सकती है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। खबर बरेली से है, जहां लखीमपुर खीरी निवासी 8वीं पास युवक ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर और शादी का झांसा देकर 12 महिला सिपाहियों का यौन शोषण किया। धोखाधड़ी कर उनसे लाखों रुपए भी हड़प लिए। बरेली में तैनात महिला पुलिसकर्मी ने धोखा खाने के बाद उस पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को उसे सैटेलाइट बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि आरोपी राजन लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के गाँव मिदनियागढ़ी का निवासी है। 13 जुलाई को जिले के ही एक थाने में तैनात महिला सिपाही
सिपाही ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि खुद को उसका सजातीय और कुंवारा बताकर राजन ने महिला पुलिसकर्मी को शादी का झांसा दिया और बहाने से कई लाख रुपए ठग लिए। उसके मोबाइल फोन में कई महिला सिपाहियों के चैट व उनके फोटो मिले। आरोपी के कई फोटो पुलिस की वर्दी में भी मिले। यहाँ तक कि सलामी गार्ड देने वाली विभागीय पोशाक में भी उसके कई फोटो मोबाइल में थे, जिन्हें वह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर लगाकर रखता था। साथियों, आपको हमारा यह बुलेटिन कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।